अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की सफल खेती से किसान ने कमाई लाखों की आय। पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन करके कमाए अधिक लाभ। अपने राज्य में विभिन्न सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान भाई इनकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं। आज हम आपको जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान भीवाराम यादव से मिलवा रहे हैं, जो टमाटर की खेती करके अधिक उत्पादन लेकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और इस साल किसानों को टमाटर का बाजार भाव काफी अच्छा मिला है। तो इन्होंने किस प्रकार की थी टमाटर की खेती और लाखों की आय कैसे कमाई है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं बीघा टमाटर लगाए थे। पहले तो कटाई और फिर बुआई जुताई करी और उसमें बीघा के मायने 15 ट्रॉली खाद गेर और उसमें बुआई जुताई फिर मैंने कर दी। फिर बुआई जुताई कर फिर मैंने नर्सरी लगाई टमाटर की। 1 दिसंबर ने पौध कर दी टमाटर की। एक तरफ तो पौध कर दी, एक तरफ टमाटर की बुआई जुताई कर दी और उसमें बाजोत कर दी और बाजोत करके फिर 15 ट्रॉली खाद की निकाल बीघा में। और बाद में फिर मैंने इसको फिर बेड़ गाले, इसमें फिर बेड़ गाल के ड्रिप लगा दी, फिर पन्नी बिछा दी। पन्नी बिछा कर फिर मैंने पूरा कंप्लीट काम करके बुआई जुताई कर सारा नर्सरी बिछो पन्नी वन्नी लगा कर ड्रिप सारा काम कर दिया मैंने। और फिर 15 जनवरी को इसको मैंने लगाना शुरू कर दिया। प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया और अलग करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी खेती में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे ही है ये सफल किसान, जो 4 बीघा कच्ची में ड्रिप और मल्चिंग लगाकर उन्नत तकनीक से टमाटर की खेती की, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा मिला। आगे से आगे फिर इनकी देख रेख करता रहा, दवाई ववाई देता रहा और इसकी गोज निनान करता रहा। और बाद में फिर इसमें थोड़े बड़े हुए टाइम बूंद सी सिंचाई करता रहा। तो मेरे को पानी भी कुछ कम लगा इसमें, और पानी कम लगने से फिर मैं पन्नी लगाने से इसमें बाब नहीं बनी और नमी रही इसमें पन्नी से, और पन्नी से नमी रही
तो मेरे को इसमें खरपतवार भी नहीं हुआ ज़्यादा और नहीं ओसिला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ना दवाई खरपतवार की मैंने दी, इसमें 3-4 बार में इसमें गोर निकाल दिया। गोर निकालने के बाद में मेरे कुछ भी खरपतवार के लिए कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। ड्रिप से और पन्नी से मेरे को 90% पानी की इसमें बचत हुई। टमाटर में एक भी कोई खरपतवार की चीज़ नहीं रखी और उसमें से साफ़ सफाई कर दी। तो मैंने आज तक भी उसमें ओरछला 2 महीने के अंदर मेरे को ओरछला दिखाई नहीं दिया। 5 दिन से 7 दिन से स्प्रे किया। इसमें जैसे दवाइयाँ लगती थी जितनी 7 दिन के अंदर, जितनी बूस्टर वगैरह और भी दवाइयाँ जैसे इसमें आती थी 20-20 19 00 19 28 52 34 इसमें मैंने इसमें दवाएं डाली खूब। तो और दवाएं डालने के लिए मेरे को दवाएं ऐसी मिली तो मैं उसमें मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला। इसमें रोज़ डेली तुड़ाई चालू की थी 22 अप्रैल में। रोजाना की तुड़ाई 4 कुंटल भी हो जाता, 5 भी हो जाता और 6-7 भी पहुँच जाता। 22 अप्रैल से बाद गमान एक दिन भी घर पे नहीं हुआ, रोज़ तुड़ाई करता 30 दिन। तो लगातार 2 महीने चले मेरे। इस किसान भाई को टमाटर का बाजार भाव पहले 15 दिनों तक कम मिला। इसके बाद टमाटर का बाजार भाव अधिक बढ़ गया, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। इस प्रकार इस किसान भाई ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से टमाटर की खेती में सफलता हासिल की और अच्छा मुनाफा कमाया। और इसकी तुड़ाई 22 अप्रैल से चालू की थी मैंने। मेरे को भाव और न्याव मेरे को 25 और 30 34 35 रुपये तक 30 जून तक मेरे को तो लगातार एक ही रेट मिली मेरे को। रोज़ डेली तुड़ाई चालू की थी 22 अप्रैल में। 22 अप्रैल से बाद गमान एक दिन भी घर पे नहीं हुआ, रोज़ तुड़ाई करता 30 दिन। तो लगातार 2 महीने चले मेरे। और साहब में रोजाना की तुड़ाई 4 कुंटल भी हो जाता, 5 भी हो जाता और 6-7 भी पहुँच जाता। लेकिन मैंने भाव उसमें 15 दिन मेरे को कम मिला। और बी के बाद में मेरे को 5 कुंटल के 18 19 30 और 34 35 तानी लगभग मेरे को भाव मिला। तो उस भाव में मेरे 300 कुंटल टमाटर ये 2 बीघे में 2 महीने के अंदर मेरे को 6-6.5 लाख रुपए के बिके थे। इस किसान ने इतनी अच्छी आय लेने के लिए टमाटर की सही समय पर तुड़ाई की और तुड़ाई के बाद टमाटर की ग्रेडिंग की। और ग्रेडिंग करते समय इन्होंने सड़े गले और खराब टमाटरों को निकाल दिया। इससे इन्हें मंडी भाव और अच्छा मिला, जिससे मुनाफा अधिक मिला। इसमें एक बात खर्चे की है। खर्चे में मेरे को ड्रिप के अंदर और पन्नी के अंदर ड्रिप आई मेरे 10,000 रुपये की और पन्नी का मेरे 8-9 हज़ार रुपये पन्नी के लग गए और गोबर खाद के लग गए और जैसे बीट वगैरह। फिर बाद गमान ट्रैक्टर का खर्चा, ट्रैक्टर कटाई फटाई बुआई जोताई और जैसे किराया लिया और उसमें से जैसे दवाइयाँ छिड़कने लग गया और दवाइयाँ देने भी लग गया और तुड़ाई फुड़ाई और किराया बढ़ा ले जाकर चोमू बेचता था। तो कम से कम में मेरा 800 रुपये रोजाना का प्रति रोज़ का चोमू जाने के 800 रुपये किराया का लेते हैं। तो उसमें किराया और बीट वगैरह और दवाइयाँ और मेरे इसमें जो भी मैंने बेकार किए थे पिलाऊ गोबर खाद घेर करके उसमें कम से कम में मेरे इसमें से 1,75,80,000 रुपये के समथिंग मेरे इसमें खर्च आ गया था। और मेरे ये बिकने के बाद में मेरे को अच्छा मुनाफा मिला। कम से कम 6-6.5 लाख रुपये का मेरे को लाभ मिला। इसमें 80-70 के बीच में मेरा खर्चा हुआ। इसलिए मेरे को सारा काट पीट खर्चा के अंदर 2 महीने में मेरे को 4,25,000 के समथिंग मेरे को लाभ मिला इसमें। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में खेती के साथ साथ डेयरी उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है। पशुपालक दूध को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन पशुपालक कई बार दुग्ध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे दूध का अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। तो आप इस नुकसान से बचने के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र कुमार माथुर। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें
तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए, तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ़ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूँछ वगैरह होती है, उसको पूँछ में गोबर लगा रहता है अक्सर, उस गोबर को साफ़ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ़ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ़ रखें, ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो, इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनेला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा, बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर मानना चाहिए। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ़ कीजिए, किसी प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ़ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको, उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप। और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु को इससे जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच एवं न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दौरान 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और ज्यादातर हवाएं पछुआ बनी रहेंगी। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाई सावधानी बरतते हुए खेती के कार्यों को करें। सोयाबीन, मूंग और उड़द की बुआई का उत्तम समय है, अतः किसान भाई इसकी बुआई जल्द से जल्द करें। फसल को प्रारंभिक अवस्था में रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजों को थीरम या कार्बेंडाजिम दवा से बीज को उपचारित करें। इसके बाद ही बुआई का काम करें। जिन किसान भाइयों के यहाँ धान की पौध तैयार हो गई हो, वह कतार से कतार 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पौध की रोपाई करें। जो किसान भाई उड़द की खेती करना चाहते हैं, वे प्रताप उड़द 1 और मुकुंदरा उड़द 2 आदि किस्मों की बुआई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के लिए वर्षा जल की एक बूंद और नमी को जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि में संरक्षित करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खुडाला, जिला जोधपुर के कृषक मांगी लाल ने। ये मोठ की बुवाई के लिए उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मांगी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सबसे अधिक सूखा सहनशील दलहनी फसल है। यह सूखाग्रस्त रेगिस्तान क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है। मोठ का उपयोग दाने, हरी खाद, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोठ की फसल कम वर्षा व रेतीली भूमि में आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जाकर भूमि के नमी ग्रहण कर लेती है। इसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को भूमि में इकट्ठा करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकती है, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। खेत की तैयारी। मोठ की खेती हल्की भूमियों में अच्छी होती है। मोठ के लिए बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मोठ की खेती के लिए 2 बार हैरो से जुताई करें और 1 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उन्नत किस्में। आज के समय में मोठ की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। CZM2, RMO 40, RMO 257, RMO 225, RMO 435, मरुबहार, जड़िया, ज्वाला, काजरी मोठ 3, काजरी मोठ 2 की बुवाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खाद और उर्वरक। मोठ की खेती के लिए खेत को तैयार करते समय 2.5 टन गोबर की खाद भूमि में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। मोठ दलहनी फसल होने के कारण इसे नाइट्रोजन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो बुआई के समय प्रयोग किया जाता है। बीज दर।
मोठ की उन्नत खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट व्याधियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदी नाशी 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुवाई करते हैं। बुआई विधि और दूरी। मोठ की बुवाई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए, लेकिन शीघ्र पकने वाली किस्मों की 30 जुलाई तक बुआई की जा सकती है। मोठ की बुवाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण। मोठ की फसल को खरपतवार बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद और 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई हाथ से कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आने वाले समय में फसल से भरपूर पैदावार मिलती है, जिससे किसान को मोठ की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।